मेरे अब तक के सफर में मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि मुझे तरह तरह के जायके खाने को मिले। लेकिन आज बारी है कुछ नया सा, कुछ अलग सा तजुर्बा करने की। बड़ी डिफरेंट है यार। और यही कुछ नए की चाहत मुझे खींच लाई दिल्ली के आगोश में सिमटी हुई एक ऐसी जगह जिसका नाम है मजनू का टीला, और जहां बसता है लिटिल और प्यारा तिब्बत। अच्छा जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त मजनू का टीला नाम की जगह में दिल्ली के अंदर, जो कि यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास में है और विधानसभा मेट्रो स्टेशन के सबसे ज़्यादा नज़दीक है। एंड दो तीन चीज़ों की वजह से मशहूर हुई ये जगह। बेसिकली इसमें लैला मजनू वाले मजनू का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, मैं ये बाद में बताऊंगा कि ये नाम इसका मजनू का टीला क्यों पड़ा। लेकिन सबसे पहले ये इसमें मशहूर जो चीज़ें हैं, इसमें सबसे पहली बात है, इसमें मिनी तिब्बत बसता है। लिटिल तिब्बत कह लो, मिनी तिब्बत कह लो। वहाँ के माशरा, वहाँ का पहनावा, वहाँ की बोली, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के खाने, उसकी छाप आपको इस एरिया में ज़रूर नज़र आएगी। और नंबर दो, मेरे ख्याल से बेइंतहा कैफ़ेज़ हैं यहाँ पे, इतने सुंदर सुंदर कैफ़े, और मैग्नेट की तरह आपको खींचते हैं। बहुत ही सुंदर प्रेपरेशन, लाजवाब। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जिसने इंटरस्टेट ट्रैवल करना हो यहाँ से, वो यहाँ पे मेन हब है जहाँ पे वोल्वो बसेस चलती हैं, और कश्मीरी गेट के बाद इसी का नंबर आता है। इस जगह का ऑफिशियल नाम दरअसल अरुणा नगर कॉलोनी है, और ये है वो आइकॉनिक गेट जिससे इस इलाके में अंदर दाखिल हुआ जाता है। क्या वाइब्स हैं इस जगह की। अंदर आते ही म्यूजिक की आवाज और संकरी सी गलियों में दोनों तरफ आपको दुकानें मिलेंगी, जिसमें रोजमर्रा की चीजों के अलावा हाई एंड शोपीसेस तक सभी कुछ है। अब मैं यहाँ आ तो गया, लेकिन सोच रहा था कि शुरुआत कहाँ से की जाए। अच्छा जी, प्लान आपके भाई का बड़ा सिंपल है। आज के कोई प्लान नहीं है। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता कि खाना क्या है। कभी खाया नहीं पहले आज तक। तो मैं लोकल बिल्कुल तिब्बतन क्यूजीन्स ट्राई करने वाला हूँ, और जो रास्ते में मिलेगा वो आपके भाई ने सब टपा जाना है आज। देखते हैं जी, एंजॉय कराते हैं आपको बढ़िया बढ़िया चीज़ें। थोड़ा आगे जाने पर नज़र पड़ी ग्वांग टी शॉप पर। अगर इसमें एन साइलेंट है तो शायद मैं ठीक प्रोनाउंस कर रहा हूँ। और ये यहाँ की कोई आम चाय नहीं है, ये है यहाँ की बड़ी ही खास बटर टी। और इस शॉप को मैनेज करती हैं तेंजिंग जी। एक बड़े से हॉट ड्रम में चाय को करीबन 1 मिनट तक अच्छी तरह से शेक किया जाता है। शेक करने से ये जो येलो कलर का मक्खन है, इसमें अच्छी तरह से ठीक तरह मिक्स हो जाता है। और ये इतनी अलग क्यों है, ये मुस्कुराती हुई तेंजिंग जी ने हमें बताया। अच्छा तेंजिंग जी, ये जहाँ तक मैं समझ में पा रहा हूँ कि बटर टी मीन्स टी है और बटर है इसके साथ। इसके अलावा भी और कुछ है इसमें, या कैसे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएं हम। इसमें चाय वैसे मीठा चाय जैसे बनाते हैं, चाय चीनी पत्ती ज़्यादा डालते हैं। अच्छा। नमक चाय में पत्ती बिल्कुल हल्का डालते हैं, लाइट डालते हैं, ठीक और है। सॉल्ट डालते हैं थोड़े हिसाब से। हाँ। उसके बाद फिर मक्खन डालते हैं, फिर उसको शेक करके फिर मतलब रेडी हो शेक जाता की वजह से जो फ्रूट है। आती है हाँ, वो वही बड़ी हो जाता है। इंपॉर्टेंट हाँ जी, हाँ है जी, ना। हाँ जी। ठीक है, ठीक है। तो और इसमें मतलब बेसिकली चाय के अलावा इसमें बटर है और सॉल्ट है। यस यही यस, है ना। और मिल्क भी डालते हैं, हल्का मिल्क कम डालते हैं। मिल्क कम हाँ, डालते कम हैं। डालते हैं, ठीक है, क्योंकि ठीक है। मीठा में थोड़ा हम लोग ज़्यादा डालते हैं, तो नमक चाय में थोड़ा मिल्क कम डालते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये हमारी तेंजिंग जी हैं। इन्होंने हमें स्पेशली जो है वो बटर टी पिलाई। नहीं तो इनका क्लोजिंग टाइम है, एंड शी ओपन्स अराउंड 6। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गर्मा गर्म चाय का कप अब मेरे पास आ चुका था, और रंग भी इसका थोड़ा सा अलग है, जाहिर है बटर की वजह से। चाय बड़ी डिफरेंट है यार। इट्स वेरी वेरी डिफरेंट। बाकी आप जो दूसरी चाय पीते हो, वेरी बटरी, सॉल्टी एंड बटरी, वेरी नाइस। मैं पीता हूँ और आगे की डिश में आपके साथ जोड़ता हूँ। आह।
यहाँ की सारी गलियाँ इस मेन स्क्वायर पर आकर मिलती हैं और यहाँ आकर आपको ऐसा ज़रूर लगेगा कि आप शायद हिमाचल प्रदेश के मैक्लियोडगंज में आ गए हो। एक बड़ी ही खूबसूरत सी मोनास्ट्री है यहाँ पर और इस स्क्वायर में चारों तरफ खाने पीने के आउटलेट्स हैं, बैठने के लिए बेंचेस हैं एंड इट्स बेसिकली वेरी वेरी बिजी स्क्वायर। और ये थी आज की दूसरी मंजिल जहां मुझे खाना था लाफिंग। एक बना दो जी लाफिंग बढ़िया सा। लाफिंग बोलते हैं लाफिंग बोलते हैं क्या है? लाफिंग बोलते हैं। अच्छा ये किस चीज का होता है? मैदे का? ओके। क्या क्या डाल रहे हैं साथ में? ये घी है? हाँ? लहसुन का पानी। अच्छा ओके। लहसुन का पानी हो गया, नमक हो गया, क्या है ये? अच्छा ओके नमक। और ये चटनी? मिर्ची का चटनी। थोड़ा कम ही रखना है यार। और ये सोया चंक्स, सोया चंक्स ओके। और यहाँ आप मिर्च की क्वांटिटी पहले से ही बता दें तो ज्यादा बेहतर होगा। थैंक यू। ये अपने गुजरात की बिल्कुल खांडवी जैसी लग रही थी। कट साइज, रंगत, टेक्सचर, सिर्फ फिलिंग का फर्क था। लाफिंग। लहसुन का काफी अच्छा खासा फ्लेवर है, सोया चंक्स काफी डिस्टिंक्ट हैं और मिर्च की चटनी होने के कारण ये है स्पाइसी। आप जो है ना मिर्च वगैरह थोड़ी सी कम ही रखवाना, अदरवाइज बहुत बढ़िया खांडवी जैसा टेस्ट आ रहा है। दिखने में भी वैसी है, खाने में भी वैसी। और लाफिंग खाकर मैं इन जादुई गलियों में तिब्बत को तलाशता आगे बढ़ गया। और ये थी मेरी अगली मंजिल डोलमा रेस्टोरेंट, जो कि मशहूर है अपने ऑथेंटिक तिब्बतन फूड के लिए। और जब मैंने उन्हें अपने आने का पर्पस बताया तो मैनेजर ने मुझे सबसे अच्छी सीट दी, रोड साइड व्यू विद अ बिग विंडो। और यहाँ मुझे रिकमेंड किए गए थुक्पा और तिंगमो, और मैंने इन दोनों के अलावा मंगवाया डेविल्स मोमो। थुक्पा बेसिकली एक नूडल सूप है जिसमें होते हैं मशरूम, गाजर, टमाटर और ब्रोकोली, जिसकी वजह से ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से फुल्ली लोडेड होते हैं। और काली मिर्च और अदरक इनका जायका काफी बढ़ा देता है और सर्दियों में तो ये खास तौर पर पसंद किया जाता है। वेरी हेल्दी, वेरी न्यूट्रिशियस और बेहतरीन जायका। और टिंगमो दरअसल एक स्टीम्ड ब्रेड है, या इसको स्टीम्ड बन भी बोलते हैं। इसका बड़ा ही सॉफ्ट और फ्लफी टेक्सचर होता है। इसमें किसी तरह की कोई फिलिंग नहीं होती, और अगर फिलिंग डाली जाती है तो इसका नाम हो जाता है मोमोज। और मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े होने के कारण मुझे ये हाइंड ब्रेन सा लग रहा था, लाइक मेडुला ऑब्लोंगाटा। और ये तीसरी और मेरी फेवरेट डिश थी यहाँ पे आई हुई, वो है डेविल्स मोमोज। जैसा कि इसका नाम है, इट हैज टू बी एक्स्ट्रा स्पाइसी। ये मेल्ट इन माउथ मोमोज की सारी कहानी छिपी है इसकी स्पाइसी और स्टनिंग चटनी के अंदर, विच इज फुल्ली लोडेड विद टोमेटो, गार्लिक, रेड चिलीज एंड ब्लैक पेपर। ये बड़ी ही टेंगी और चटपटी इतनी कि आंखें खुद ब खुद बंद हो जाएं। एक और मजेदार जायका, बेहतरीन।
मुझे थुक्पा और डेविल्स मोमो बेहद पसंद आए और मैंने घर वालों के लिए ये कराए पैक और यहां से विदा ली। अच्छा खैर जी, मैं आपको बताता हूँ कि इसका नाम जो है मजनू का टीला पड़ा क्यों। और यहाँ बेसिकली क्या हुआ था कि सिकंदर लोधी के टाइम पर यहाँ पर गुरु नानक जी आए थे और वो एक फ़कीर से मिले जो कि ईरानी था। अब चूंकि वो फ़कीर था तो लोग उसको जो है वो मजनू मजनू बोलने लगे। अब वो मजनू, अब देखो मैं भी अब इसको मजनू बोल रहा हूँ, वो फ़कीर जो था वो यमुना के किनारे एक टीले पर रहता था। अब उसकी वजह से उसका नाम जो है वो मजनू का टीला पड़ गया, और कोई कारण नहीं। मेरी आज की इस कहानी में मुझे तिब्बत को थोड़ा सा और जानने का मौका मिला। यहाँ के तरह तरह के खाने और बटर टी से आज मेरा तारुफ हुआ। और हाँ, मैंने यहाँ एक अच्छा दोस्त भी बनाया। ये थोड़े से कैमरा शाई हैं, मिस्टर धोंदुप। अगली कहानी में जल्द आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।